7. हम पहला शमूएल का उसका 7वां अध्याय की ओर अपने पवित्र शास्त्र करेंगे। And today, like every time I say it, very important topic. और हर समय जैसे मैं कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। I just want to start शुरुआत करना चाहता हूँ by reading this word, इस वचन को पढ़ते हुए। chapter 7, verse 13. पहला शमूएल का 7वां अध्याय उसका 13 वचन से हम पढ़े। 13 वचन, only 13 verse. Let's read. 13 वचन को हम पढ़े। तब फलिस्ती दब गए और इज़राइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल ने जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रखा। Praise the Lord. हालेलुया। Let's all pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father in heaven, we want to thank you for your word. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करना We चाहते thank हैं you, आपके Lord, for वचन the के worship. लिए, आपकी इस आराधना We के लिए हम thank you for धन्यवाद the करना चाहते testimonies. हैं। गवाहों के लिए हम धन्यवाद करना Lord, we चाहते give हैं। you all the praise and all the glory and all the honor. हम तुझे सारा आदर सदा महिमा We देना चाहते हैं। know you are the one who created everything. हम जानते हैं कि तू ही परमेश्वर है जिसने सबका निर्माण किया। And Lord, we know that unless it is your will, nothing happens. और हम जानते हैं तेरे इच्छा के अलावा कोई चीज नहीं होती है। Without your permission, nothing moves, Lord. तेरी आज्ञा के बगैर कोई चीज नहीं चलती है। And we want to thank you for this time, Lord. और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद And we करते हैं। pray even as we go through the word, Lord, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे हम वचन से जाते that हैं, you would open our hearts and open our spirits so that your word would go down right in the right place, Lord. ताकि परमेश्वर जैसे हम तेरे वचन को पढ़े, तेरा वचन सही जगह पर जाए हमारी आत्मा जीव शरीर में। I pray, open the eyes of our understanding, give us ears that hear and understand your word. ओ परमेश्वर, हमारी समझ को तू खोल ताकि हम हमारे कानों को खोल ताकि हम सही वचन को ले, परमेश्वर समझे उसे। Lead us to a new realm of your spirit, to a new realm of your power, Lord. ओ परमेश्वर, हमें तेरी आत्मा के एक नए स्तर पर ले जा, परमेश्वर सामर्थ के एक नए स्तर पर ले And जा, let your glory descend upon your people. और तेरी महिमा तेरे लोगों पर आए। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के महान नाम में हम मांगते हैं, Praise the Lord. आमीन। When God created the heavens and the earth, जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, God created with a purpose. परमेश्वर ने एक योजना से उसे बनाया। He kept the heaven for himself उसने स्वर्ग अपने लिए रखा and said, let's give earth to man. और पृथ्वी जो है उसने कहा कि मनुष्य को दे। Now you see, when God gave earth to man, और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दिया, he gave the forest to the animals, उसने जो है जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसने जानवरों को दिया, he assigned a place for the water. और एक स्थान दिया जहाँ पर पानी रह सके। God drew a territory line and said, this is the place, you should not pass this. और परमेश्वर ने ऐसे एक रेखा बांधी और कहा कि इसे तुझे पार नहीं करना है। Praise the Lord. हालेलुया। He told the land, you have to appear dry ground, let the dry ground appear, and the dry ground appeared. और उसने पृथ्वी से कहा कि तू एक सूखा भूमि रहे, और वहां पर सूखापन रहा। God is a God of territories. परमेश्वर जो है टेरिटरीज का परमेश्वर है। We are surrounded by territories. हम जो है अलग अलग स्थानों से घेरे हुए हैं। Your house is a territory. आपका घर एक स्थान है। You can do anything in your house, you can't do anything in somebody else's house. आप जो करना चाहते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी और के घर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। A politician has a territory. एक पॉलिटिकल व्यक्ति के पास अपना एक स्थान है। Every person who's working in an office has got an assigned territory and an assigned thing that he needs to do, he or she needs to accomplish. और हर जो अपने काम के स्तर पे काम करता है, उसके पास अपना एक स्थान होता है जहाँ वो काम करता है, और एक ऐसी चीज है उनको एक काम दिया जाता है, वो काम उसी को करना है। A multinational company has got different types of managers and different types of department for each manager. और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, और उनका वही काम होता A है। finance manager cannot go to the IT head and do his work.
और जो फाइनेंस को देखता है वो आईटी के जगह पर जाकर आईटी के काम को नहीं करेगा। An English teacher cannot go and teach maths. और एक इंग्लिश की जो टीचर है वो जाके मैथ्स नहीं सिखाएगी। It could be possible when he is assigned, or he or she is assigned to do that job, that you can do it. और अगर उसे कहा गया है कि तू आज के दिन के लिए ये काम को कर, तो ही वो उस काम को कर सकता है। So God assigned a place for everything. परमेश्वर ने एक स्थान सभी के लिए बनाया है। God kept a territory for everything. परमेश्वर ने एक स्थान हर चीज के लिए दिया है। Tell your neighbor, God has assigned a place for you. और अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान बनाया है। Amen. हालेलुया। He has given you a place where you can function. उसने आपको एक स्थान दिया जहां पर आप काम कर सकते You हो। can go to a 5-star hotel or a 2-star hotel and eat your food, आप एक 5 स्टार होटल या 2 स्टार होटल में जाके अपने भोजन को खा सकते हो। but you can't walk in the kitchen. It is not your territory. आप लेकिन उस किचन में नहीं जा सकते, वो आपका स्थान नहीं You है। are not hired for that particular job. वो उस काम के लिए आपको रखा नहीं है। With a territory comes power and comes authority. और अपने स्थान के साथ जो है आपके पास उस स्थान के लिए सामर्थ और अधिकार मिलता है। Most of the testimonies that we are hearing nowadays are the enemy is walking into our territory. और कई सारे जो गवाही को हम सुन रहे हैं उसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो दुश्मन है वो हमारे स्थान के अंदर आ रहा है। He is walking into our homes, into our lives, into our business, into our work, and God is delivering us. और वो दुश्मन हमारे स्थान के अंदर आ रहा है, हमारे चीजों में दखल दे रहा है और परमेश्वर हमें उस चीज से छुड़ा रहा है। Half our life goes around our children and our families, trying to correct them, pray for them, do all this only for us and for our family. That is your territory. और आधा जीवन हमारा इसी में बीत जाता है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हम कुछ करते हैं, हम जो चीजों को करते हैं उस चीजों में ही हमारा जीवन But बीतता है। here we read in the book of Samuel, लेकिन शमूएल की किताब में हम it's पढ़ते very हैं important that the Philistines were always against Israel. और यहाँ पर जो फिलिस्ती सेना थी वो हमेशा इजरायलियों के विरुद्ध था। And many kings came and went and everyone was fighting Philistines. और हर कई सारे राजा आए गए और कई सारे लोग फिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। Praise the Lord. हालेलुया। David fought many battles. दाऊद ने कई सारे युद्ध को लड़ा, Many battles. कई सारे युद्धों को लड़ा। How many of you are going through battles? कितने जन जो है युद्धों के साथ जा It रहे could हैं? be a battle of sickness, of problems, of we are hearing testimonies everywhere. Praise God that God is faithful. He is coming in Amen. and saving us. और हम देख रहे हैं, हम गवाहियों को सुन रहे हैं, कई सारे लोग बीमार हो रहे हैं, परमेश्वर आता है हमें चंगाई देते हैं, हम कई अलग अलग युद्धों को लड़ते हैं। The enemy is on the offense and we are only on the defense. और जो दुश्मन है वो हमारे विरुद्ध आता है, हम जो है केवल बचाव की ओर खड़े हैं। We are in a battle but we are only defending ourselves. हम एक युद्ध में हैं लेकिन हम अपने आप को केवल बचा रहे हैं। Tell your neighbor we are in a battle. अपने पड़ोसी से कहिए आप युद्ध में हो। The devil is shooting his missiles. Everything that he needs to do, he is doing against you and me. और जो शैतान है वो अपने मिसाइल्स को भेज रहा है, वो जो करना चाहता है वो सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं हमारे विरुद्ध। And all we are doing is shielding ourselves, trying to pray for protection, trying to pray for deliverance. और हम क्या करते हैं, केवल अपने आप को बचाव करने के लिए अपने ढाल को उठाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। But today I want to bring to you a new realm where we can take the battle to the enemy. और आज जो है मैं आपके लिए एक दूसरा स्तर को लेके आना चाहता हूं जहां पे हम जो है युद्ध को लड़ सकते हैं विरुद्ध। God assigns people परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है and he allots them power and authority over territories. वो उनको अधिकार देता है और सामर्थ देता है एक स्थान पर। A man or a woman can be given power over a territory. एक स्त्री या पुरुष उसको अधिकार दिया जा सकता है एक टेरिटरी पर। China is trying to infiltrate and come into India. और चाइना जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह भारत में प्रवेश करे। Sometimes there are borders that we are drawing it. Sometimes they are unseen borders. कई बार जो है हम रेखाओं को जो बनाते हैं हम देख सकते हैं और कई बार ऐसे होते हैं, ऐसी रेखाएं हैं जो हम नहीं देख पाते। Right or wrong? सही या गलत? There are places where there are no boundaries. और कई स्थान पर जो है रेखाएं नहीं होती है। But the people who live in those areas know that this is not our land. लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वो उस बात को जानते हैं कि यह हमारा स्तर नहीं है। And so
the problem begins. तो समस्या शुरू होती है। We do not know what belongs to us. हम नहीं जानते क्या हमारा है, We do not know who our God is. हम नहीं जानते कौन हमारा We परमेश्वर are है। only concerned about our own life, our own family, our own people, my son, my daughter, my child, my this, my money, only that. हम कभी कभी जो है एकदम अपने आप के बारे में ही विचार करते हैं, मेरे पैसा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे सब कुछ। It is an chicken mentality, और ये जो है एक मुर्गी की सोच है, but not an eagle mentality. लेकिन ये जो है चील की जो है सोच नहीं है। चील नहीं है, उकाब। उकाब 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 हाँ, चील is different. उकाब का सोच नहीं है। God once has created us and we are also signified to be like the eagle. और परमेश्वर ने हमें बनाया, हम जो है वो उकाब के समान है। How will it be कैसे होगा if you can control a territory? आप एक स्तर पर अधिकार रख सकते हो। There was a man of God called Charles Finney in the 16th century. और 16th सेंचुरी में जो है 16वीं सदी में जो है चार्ल्स फिनी करके एक परमेश्वर का दास था। When he entered a place or when he came to say Mumbai or Maharashtra, अगर वो किसी स्तर में जाता है, या कहने के लिए अगर वो मुंबई या महाराष्ट्र में प्रवेश करता है, all sorts of witchcraft and all sorts of black magic used to stop. और हर तरह के जो है जादू टोना या जो भी काले जादू है वो रुक जाते। When the late Reinhard Bonnke landed in Africa, whenever his foot touched Africa, और all sorts of black magic and witchcraft and everything used to stop. और रॉनल्ड बॉन्की जो है जब भी अफ्रीका में प्रवेश करते थे या उसके कदम अफ्रीका में पड़ जाते थे, हर एक तरह के जादू टोना वहां पर रुक जाता। How will it be if you walk in your area or you walk in Ambernath and you get off the train on Ambernath and the demons know that the boss has come? और आप जब अंबरनाथ में आते हो या अपने जगह पर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे उतरते हो और वहाँ के जो दुष्ट आत्मा है वो जानता है कि इस जगह का मालिक आया है। सोच नहीं सकते, पता है चिकन मेंटालिटी है, बट आई एम ट्राइंग टू रेज योर, लाइक द लॉर्ड हैड टू टेल अब्राहम, लुक अप एंड सी। और मैं जानते हूँ कि आप इस बात की कल्पना भी नहीं करोगे क्योंकि आपके मुर्गी जैसे विचार है, लेकिन जैसे अब्राहम को परमेश्वर कहता था कि ऊपर देख के देख। टेल योर नेबर डोंट बी अ चिकन, बी एन ईगल। और अपने पड़ोसी से कहिए मुर्गी मत बनो, एक उकाब के समान बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। When a lion used to comes and he roars, और जब एक सिंह आता है और वो जब वो When he गरजता है, all the animals know he is in his territory. तो सारे जो जानवर है वो जानते हैं कि वो अपने स्थान पर आया What है। will happen if you walk into a house and a demon begins to manifest and the demon leaves the person? क्या होगा अगर आप किसी घर में प्रवेश करते हो और उस व्यक्ति में अगर दुष्ट आत्मा है वो प्रकट होने लगता है, वो निकल जाता है, तो क्या होगा? कोई amen नहीं बोल रहा, मैं amen आमीन। बोलना चाहता हूँ। आप सिर्फ सुनिए। Only you hear। What will happen if demons tremble and fear क्या and say, Peter I know, Jesus I know, Paul I know, and this person also I know? क्या होगा अगर दो दुष्ट आत्मा है जो शैतान है वो कहेगा कि पतरस को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं जानता हूँ, यीशु को मैं जानता हूँ और इस व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ? What will happen if the demon or a evil spirit or all of hell cannot come against you and your family? क्या होगा अगर दुष्ट आत्माएं और नरक के सारे द्वार आपके और आपके परिवार के विरुद्ध नहीं टिक पाए तो? कोई आमीन भी नहीं आमीन। बोल रहा है। आप चाहते हो शैतान आपके जीवन में घुसे तो कोई बात नहीं। If you wish that the enemy enters your life, then no problem. But I would like to say praise the Lord. पर मैं praise the Lord कहना चाहूँगा। Samuel was such a man, शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, he knew how to orchestrate a war against the enemy. वो जानता था कैसे युद्ध को लड़ना है दुश्मन के विरुद्ध। Samuel never left Israel and went out of Israel, but Samuel used to spend time with the Lord and create a battle plan. And the Bible says in the verse
13, so the Philistines were subdued and came no more to Israelite territory. तब फिलिस्ती दब गए और इज़राइल के देश में फिर न आए. कितना अच्छा होगा अगर शैतान दब जाएगा. How good it will be if the devil has been pressed down. कोई एमेन नहीं बोल रहा है. Amen. डरो डरो, कोई बात नहीं, डरो डरो. How good will it be if you don't have to correct your children begin to serve the Lord. कितना अच्छा होगा कि आपको अभी अपने एक बच्चों आमेन को किधर से सिखाना सुनाई ना दिया मेरे पड़े को. और आपके बच्चे खुद से परमेश्वर की सेवा करें. हालेलुया. हाउ गुड विल इट बी कि आपके जो, अभी मैं बोलूंगा तो अभी बहुत जोर से आमेन आएगा, आपका अटका हुआ पैसा आपके पास तुरंत भाग के आ जाएगा. How good it would be if your stuck money comes back to you. जिसने छीन के भागा है वो खुद लाके देगा. Those who have robbed you will come and give you back. कितना अच्छा होगा अगर कोई घर जो प्रभु ने आपके लिए चुन के रखा है, The house that God has chosen for you, maybe somebody else is living in that house उस घर में शायद कोई रह रहा होगा. and somebody comes with the keys and says, ये चाबी आपका, ये घर आपका, मैं जा रहा हूँ बाबा इधर से. And somebody comes and give you the key and tells you take this key, it is yours, the house is yours, I am going away. Who said you need money to buy a house? किसने कहा घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है? आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You should know who you are in Christ. आपको जानना है कि आप कौन हो प्रभु यीशु में. When Samuel stood before the Lord, जब शमूएल परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ, God was involved in the battle. परमेश्वर खुद उस युद्ध में शामिल था. When you stand, the Lord should get involved in the battle. जब आप खड़े होते हैं तो परमेश्वर खुद आपके युद्ध में शामिल होना The चाहिए. Philistines feared when Samuel stood before the Lord. जब फिलिस्ती जो है घबराते थे जब शमूएल परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता. And the Bible says, all the days of Samuel, the hand of the Lord was against the Philistines. और परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल जब तक जीवित था परमेश्वर का हाथ जो है फिलिस्तियों के विरुद्ध था. नहीं, सारा दिन. सारा दिन, एवरी डे. How will it be if the demons pack their bag and leave Ambarnath? और कैसे होगा आमीन, कैसे होगा जब जो दुष्ट आत्माएं अपने बैगों को बांध दे और अंबरनाथ छोड़ दे. Hallelujah. 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 You see why we are seeing so much aggression and fight and problems is because we are not taking our territory. और क्यों हम इतने झगड़ों को, इतने गुस्से को, क्रोध को, जो इस सब सारी चीजों को देख रहे हैं क्योंकि हम अपने स्थान को ग्रहण नहीं कर पा रहे. Old Testament talks about I will take you to a land flowing with milk and honey. और पुराना करार ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो देश दूध और मधु से बहता है. But in the New Testament there is no promise that way. और नए करार में ऐसा कोई वाचा नहीं है. Because you should be already staying in the land Amen. flowing with milk and honey. क्योंकि आप पहले से रह रहे हो ऐसे देश में जहाँ पर दूध और मधु बहता है. Hallelujah. 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 See, the land should produce for you. और जो भूमि है वो आपके लिए उत्पन्न करना चाहिए. Now actually we are producing for the land. लेकिन ऐसे हो रहा है कि आज भी हम जो है भूमि के लिए उत्पन्न कर रहे हैं. Money should work for you. Actually problem is now we are working for money. पैसे आपके लिए काम करना चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है आज भी हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. अरे कोई तो amen बोलो यार. Let God hear your voice. परमेश्वर आपकी आवाज को सुने. It should be different. अलग होना चाहिए. If you are just come to earth just to eat, drink, go to the bathroom, empty yourself, sleep, get up again, wear good clothes, die and be buried, then praise the Lord, you can live your life. अगर आप इसीलिए भूमि पे आए कि आप खाए पिए, आप वॉशरूम जाए, तैयार हो जाए और मर जाए और इस भूमि में गाड़ दिया जाए तो फिर प्रभु की स्तुति हो. Because the Old Testament talks something in the book. और पुराने करार कुछ अलग कहता है किताबों में. In the book of Acts, talks about Joseph. और प्रेरित के अध्याय में यूसुफ के बारे में कहा गया. As long as Joseph was alive, और जब तक यूसुफ जीवित था, and that Pharaoh who appointed Joseph was alive, और फेरोन जो यूसुफ को नियुक्त किया वो जीवित था, everything was good in Israel for Jacob and his children. और इज़राइल में सब कुछ अच्छा था याकूब के लिए और उसके बच्चों के लिए. 75 people were brought into Egypt and Joseph was the prince over there or the prime minister over there. 75 लोग जो है मिस्र में लाए गए थे और यूसुफ जो है वहां का राजकुमार था. But if you read the book, it says that then a new king or new pharaoh came who did not recognize Joseph.
और एक अगर आप किताब को पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है एक नया राजा जब आया वो यूसुफ को पहचानता नहीं था। And he began to torment and was against Israel. वो जो है इजरायलियों को दबाने लगा और इजरायलियों को सताव देने लगा। Hallelujah. हालेलुया। शायद पैदा हुआ तभी किसको पता नहीं था, ओनली और डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एंड फ्यू पीपल नो, लेकिन मरने के पहले किसी को पता होना चाहिए आमीन कि यू केम। आमीन हालेलुया। आमीन। वी मस्ट लीव अ मार्क ऑन द अर्थ। और हमें जो है एक चिन्ह छोड़ना है हमारे जीवन का इस पृथ्वी पे। आमीन नो आमेन। आमीन। मस्ट लीव अ मार्क ऑन द अर्थ। आपको एक चिन्ह छोड़ना है इस पृथ्वी पे। If where you stay, अगर- say you stay in Pallava, say you stay in some other area, wherever you stay, if because of you God's glory falls on the land and God begins to save people, आप जहाँ रहते हो उस जगह पे परमेश्वर की महिमा अगर आती है और आपके कारण वहाँ पर परमेश्वर लोगों को बचाना शुरू करता है, God will begin to fill heaven and hell will become आमीन। empty. और जो है स्वर्ग भरने लगेगा, नर्क जो है वो खाली हो जाएगा। The promise was to Joshua, यहोशुआ को ये वाचा दिया गया, every place your feet treads on, जहाँ पर भी तेरे कदम गिरता है I will give it to you. वो मैं तुझे दूंगा। Are you able to take that promise and say it is mine? क्या आप तैयार हो उस वाचा को लेने के लिए, कहने के लिए ये वाचा मेरा है? Not so that I can have 10 एकड़ का जमीन and 3 एकड़ का बंगला. इसलिए नहीं कि मेरे पास 10 एकड़ का जमीन हो और 3 एकड़ का बंगला हो। But we should go beyond that. आमीन। और हमें उसके ऊपर जाना है। We want to see souls saved. हमें जो है आत्माओं को जीतना हुआ देखना है। We want to Amen. see people bow down before the Lord Jesus and say He is आमीन। Lord. हमें देखना है लोग परमेश्वर के सम्मुख झुक जाए, कहे कि वो परमेश्वर है। The problem is the church was praying that this should happen and that should happen, but that is not happening. लेकिन कब समस्या है कलीसिया ऐसे प्रार्थना करती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन वैसे I नहीं want होता to है। take you to the side where God begins to fight with you and for you. और मैं तुम्हें उस स्थान पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे परमेश्वर आपके साथ युद्ध को लड़ता है और परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ता That है। when you reach in any place, even if it is new, आप जहाँ पर भी जाएं, अगर वो स्थान आपके लिए नया है, like say Pastor Jeevan जैसे has gone to America so many times. आप जैसे गए पास्टर जीवन जो है अमेरिका कई बार गए, But what will be different? How different will it be if he lands in America this time? और and, कैसे अलग हो ये बात होगा कि ये समय अगर वो अमेरिका में प्रवेश करते हैं and all the demons know a man of God has landed in that आमीन, place. और सारे वहाँ के दुष्ट आत्माएं जान ले कि वहाँ पर एक परमेश्वर का दास And उतरा है। God begins to do miracles all over. और परमेश्वर चिन्ह चमत्कार हर जगह करने शुरू करता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। If Reinhard Bonke could be used by the Lord, अगर रेनार्ड बोंगी को परमेश्वर इस्तेमाल कर if सकता है, God can use Benny Hinn, अगर परमेश्वर बेनीहिन को इस्तेमाल कर सकता and है, God is no respecter of person, और परमेश्वर किसी मनुष्य का दारी नहीं He है, can use you and me. परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। आमीन आमीन Amen. आमीन। We have been trying to raise people to lead worship Sunday after Sunday after Sunday, trying and pushing and telling. But I praise God for the children who are singing one song. Very soon they will start leading worship on Sunday. आमीन आमीन। बड़े लोगों को हटा दूंगा मैं, आमीन। जरूरत नहीं है तुम्हारा। और धन्यवाद करते परमेश्वर को जो छोटे बच्चे एक गीत को गाते हैं रविवार के, और वो बहुत जल्दी जो है परमेश्वर के राज्य में स्तुति आराधना लेंगे। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, गॉड के पास भी टाइम नहीं है, बच्चे लोग करेंगे सेवा। If you don't have time to go for God, no problem. God will use children for His kingdom. Hallelujah. Hallelujah. So we need to know that we need Jesus, and when we walk with Him, things begin to happen. हमें इस बात को जानना है कि हमें यीशु की जरूरत है, और जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो चीजें होने शुरू होती Tell है। your neighbor, आपके पड़ोसी से know who कहिए, you are आप जान लो कि आप कौन हो, and know whose you are. और ये जान लो कि आप किसके हो। आप किसके हो? किसके हो? यीशु मसीह के। बाजू वाले को बोलो मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु का। Tell your neighbor that I belong to Jesus. Hallelujah. 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 So when the sickness comes to your house, the enemy knows
जब बीमारी आपके घर में आती है तो जो दुश्मन है वो जानता है। कितना अच्छा होगा अगर आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में कोई बीमार नहीं पड़े बिकॉज ऑफ यू। आमीन। और how good it would be if in your society, in your building, nobody falls sick just because of you. एंड व्हेन समबडी फॉल्स सिक दे शुड रन एंड कम टू यू, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। और जब कोई बीमार होता है तो वो दौड़ते हुए आपके घर के दरवाजे को खटखटाते हुए आपके पास आके कहे कि हम मेरे लिए प्रार्थना। हालेलुया, आमीन, आमेन। हालेलुया। स्टॉप बीइंग अ मुर्गी, लेट्स बी एन ईगल। और जो है मुर्गी बनना बंद करिए, हम उकाब के समान। लेट्स रीड द वर्ड। हम वचन को स्टार्टेड पढ़ें। माय मैसेज आल्सो। मैंने मेरे जो संदेशों से शुरुआत वी विल नहीं रन किया। थ्रू फास्ट। हम तुरंत भागेंगे। ओके, चैप्टर 7 7वां अध्याय and from verse 1 we will read fast, sister. और पहला अध्याय से हम Start. तुरंत पढ़ेंगे। जब पहले क्रियातमी वचन से। हाँ पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय पहले वचन से पढ़ रहे हैं हम। यस, तब क्रियातमी के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। क्रियातमीम के संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता रहा हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं के और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। yes, word says get rid of your idols. और परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने जो मूर्ति है उससे आप छुटकारा पाओ। Get rid of every addiction that is there in your life. सारी जो वासनाएं आपके जीवन में उससे आप छुटकारा Get पाओ। rid of every sin that is there in your and my life. आपके और मेरे जीवन में जो पाप है उससे छुटकारा पाओ। Everything that you cannot run away from, get rid of it. जो चीज से आप दूर नहीं भाग सकते उससे छुटकारा पाओ। Don't take God lightly. It is a dangerous thing to fall in the hands of the Lord. परमेश्वर को हल्के रीति से मत लेना, परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत भारी बात है। Yes, and next verse. तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इज़राइल ने बाल देवताओं और शस्त्रों देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिए और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिसाप के में इज़राइल का न्याय किया। जब फिलिस्तियों ने सुना कि इज़राइल मिसाप में इकट्ठा हुए हैं, तब उसने सरदारों ने इज़राइल पर चढ़ाई की और यह सुनकर इज़राइल फिलिस्ती से भयभीत हुए। और इज़राइल ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे यहोवा हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा। तब शमूएल ने एक दूत पिता मेमना को ले सवार होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इज़राइल के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था और उस समय फलिस्ती इज़राइल के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़कड़ा के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइल से हार गए। Amen. और वे इज़राइल से हार गए। What was happening here? यहाँ पर क्या हो रहा They था? had brought the ark of the covenant. उन्होंने जो है परमेश्वर की संदूक को लाया And then they told Samuel, please come and offer. और फिर उन्होंने शमूएल से कहा, आ और बलि चढ़ा। Appointment is very important.
और जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्त किया हुआ समय है, बहुत जरूरी When है। God appoints a person to do a particular job, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है कुछ कार्य करने के and लिए, when you pass that on to somebody else, it is a dangerous thing. और जब आपका जो चीज है वो आप किसी और को देते हो तो बहुत ही खतरनाक And they बात called है। on Samuel because Samuel was the prophet of the Lord और who was उन्होंने- appointed by the Lord. और उन्होंने शमूएल को बुलाया क्योंकि शमूएल जो है परमेश्वर से नियुक्त किया हुआ भविष्यद्वक्ता था। And they came to Mizpah, और वो मिस्पा में आए and the Bible says they drew water out and poured it before the Lord. और उन्होंने क्या किया, पानी को निकाला और परमेश्वर के सम्मुख डाल दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Poured out before the Lord. परमेश्वर के सम्मुख डाल दिया। Amen. हालेलुया। What are you going to pour before the Lord? आप परमेश्वर के सम्मुख क्या डालने What वाले will हो? you give to the Lord? आप परमेश्वर को क्या देने The वाले हो? Bible asks us to lay our life as a living sacrifice before Him. परमेश्वर जो है हमारे जीवन को एक जीवित अर्पण के समान उसके सामने डालने के लिए कहता है। Water brought deliverance. पानी ने छुटकारा को लाया। Amen. Amen. Not that the water had power, नहीं, ये नहीं कि पानी में सामर्थ था, but they drew it out and poured it before the Lord. लेकिन उन्होंने एक कार्य किया जो परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने पानी को डाला। And then Samuel began to offer to the Lord a lamb. और फिर शमूएल ने एक मेमना को परमेश्वर के सामने And बलि किया। as he was offering the lamb, the Philistines came closer. और जैसे उस मेमना को वो बलि चढ़ा ही रहा था, फिलिस्ती करीब आ रहे थे। Is it not resemblance of our own life? क्या ये हमारे जीवन को दर्शा नहीं रहा है That when we are praying and when we are worshiping, the enemy is drawing closer. कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा दुश्मन हमारे करीब आते रहता है। No matter how much you pray, how much you worship, whatever you do, your problems are coming closer to you. आप कितना भी प्रार्थना करें, आप कितने भी स्तुति आराधना करें, आपकी समस्या ऐसे लग रहा है कि करीब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। And Israel began to fear और इज़राइल भयभीत हो गया and said to Samuel, please continue to pray for us. और वो शमूएल से कहने लगे कि प्रार्थना नियंत्रण रखना। And Samuel cried out to the Lord. और शमूएल ने परमेश्वर की ओर रोया। And as Samuel was offering that lamb to the Lord, और जैसे शमूएल उस मेमना को बलि चढ़ा रहा था परमेश्वर की the ओर, enemy was drawing closer. और दुश्मन करीब आ रहा था। Maybe you are sitting in your house and praying, आप शायद अपने घरों में बैठ के प्रार्थना कर रहे Lord, हो, I don't want this problem. Lord, I don't want this problem. परमेश्वर मुझे समस्या नहीं चाहिए, परमेश्वर ये चीज मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। And that problem is coming closer to फिर भी you. वो समस्या आपके करीब और करीब आ रहा है। Lord, I don't want this sickness. परमेश्वर ये बीमारी मुझे Lord, I नहीं don't want चाहिए। this disease. परमेश्वर ये बीमारी मुझे Lord, नहीं I do चाहिए। not want this thing to happen in my life. परमेश्वर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज मेरे जीवन Lord, में why this हो, trouble is happening only with me? लेकिन क्यों ये समस्या मेरे साथ ही हो रहा है, Only why happening in my life? क्यों मेरे ही जीवन में हो रहा है। Samuel never cried out to the Lord with problems. He cried out to the Lord with a lamb. आमीन। परमेश्वर ने शमूएल ने समस्या को लेकर परमेश्वर की ओर नहीं रोया, लेकिन वो जब भी परमेश्वर की ओर गया वो मेमना को लेकर गया। Jesus is the lamb. आमीन। यीशु When मसीह you वो take मेमना Jesus है। and bring him before the Father जब आप यीशु मसीह को लेकर पिता के सम्मुख जाते हो and worship God without any reservation, और परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना करते हो बिना किसी चिंता when के, you stop looking to his hand and start looking to his face आमीन, जब आप उसके हाथ की ओर देखना बंद करते हो और उसके मुख की ओर देखते हो and tell the Lord whether I have money or no money, food or no food, sickness or no sickness, whatever happens in my life, I worship you. आमीन। और आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में पैसे हो या ना हो, बीमारी हो या ना हो, अच्छी चीज हो या ना हो, मैं तेरी ओर देख के तेरी आराधना करता Whether हूँ। I have a legal notice or I have a problem coming closer to me, God will begin to fight your battle. आमीन। और आपके पास लीगल नोटिस आते या कोई भी समस्या क्यों नहीं आते हो, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. The sickness that is living in your body is living because you are crying out to the Lord, take away the sickness. आपके जीवन में अगर बीमारी पल रही है वो इस कारण पल रही है क्योंकि आप परमेश्वर से नियंत्रण प्रार्थना कर रहे हो, इस बीमारी को मुझसे ले लो, Because you are afraid of the sickness. क्योंकि आप उस बीमारी से भयभीत हो। Point your finger to yourself. और अपने आप को आप उस उंगली को दिखाओ, Point a finger to yourself. अपने आप को उंगली दिखाओ, Tell yourself. अपने आप से कहो, जोर से बोलो.
I will not die of sickness. I will not die of sickness. I मैं will बीमारी not- से नहीं मरूंगा. I will not die of any accident. मैं किसी एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा. I will not die before my time. मैं मेरे समय से पहले नहीं मरूंगा. आंख बंद मत करो, खोल के बोलो. It's not a holy thing. अरे शैतान को सुनने दो. Don't close your eyes. अपनी आंखों को बंद मत करिए. आप आंख खोल के कहिए, उसकी आंखों में देख के कहिए. Tell the devil you are a loser. आप से उस दुश्मन शैतान से कहे कि तू हरा You हुआ have है. already lost. तू पहले से हरा हुआ है और तू वापस हारेगा. और तू वापस हारे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Jesus purchased us with the precious blood. यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू से हमें His खरीदा own है. blood. उसका खुद का There लहू is से. nothing more valuable than the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज When नहीं you इस पृथ्वी offer पर. it to the Lord and come through the blood, आप जब उसमें लहू को लेकर परमेश्वर को चढ़ाते हैं और उस लहू के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आते हो, God gets involved in your life. परमेश्वर आपके जीवन में दखल देता है. Hallelujah. हालेलुया. And your enemy becomes God's आमीन. enemy. आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन बनता है. Hallelujah. हालेलुया. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे, stop living in fear. भय में जीना बंद करो. I liked when Lovelin said people were treating me so nicely. और मुझे अच्छा लगा जब बहन लवलिन ने कहा कि लोग मुझे इतने अच्छे से वहां पर देख रहे थे. Hallelujah. हालेलुया. You will get special treatment. आमीन. आप जो है स्पेशल ट्रीटमेंट को पाओ. Hallelujah. Hallelujah. When you recognize who you are, जब आप पहचानते हो कि आप कौन हो and then you keep wondering मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा और है. फिर सोचते बैठते हो कि why it is happening so good with me. I am not a VIP. I am getting VIP treatment मैं VIP तो नहीं, लेकिन मुझे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है. because God is changing hearts of people. आमीन. क्योंकि परमेश्वर लोगों के हृदय को बदल रहा है आपके लिए. Hallelujah. Hallelujah. He can change governments ऐसा. आमीन. वो गवर्नमेंट्स को ऐसे ही बदल सकता है. Hallelujah. Hallelujah. He can change the situation in your life just like that. आपके जीवन के परिस्थिति को ऐसे ही बदल सकता है. Tell the Lord, make me the boss of my territory. आप परमेश्वर से कहे कि मेरे स्थान का मुझे बॉस बनाओ. Gideon said, give me this mountain. गिडियोन ने परमेश्वर से कहा ये चट्टान मुझे I दे. will win it. मैं इसे जीतूंगा. Tell the Lord, give me a place. I will fight the battle. और परमेश्वर से कहे मुझे एक स्थान दे, मैं युद्ध को लड़ूंगा. Hallelujah. Hallelujah. You are in a good house not because God wants you to live in luxury. आप अच्छे घर में इसलिए नहीं रह रहे हो क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप एकदम आलीशान चीजों के साथ जिए. So that you don't have problem. गर्मी से problem नहीं हो, AC आए. गर्मी से if you don't have problem with heat, you'll have AC. God has kept you there so that you can live as His testimony for Amen. Him. परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है कि आप उसकी गवाही बनकर उसके लिए जिए. The big house, the big car, the big thing, whatever you have, your bank balance, एक दिन में जा सकता है. आपके पास जो है वो it can vanish. वो नहीं जा सकते तो आप जा सकते हैं. टिकट कट गया तो खत्म. If thing doesn't go, you might go. Hallelujah. 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 So don't be after that. उसके पीछे मत रहो. And how many people have a purse? You bought your purse? कितने जनों ने पर्स पर्स को लाया लाया? क्या? पर्स है क्या? पर्स, वॉलेट, पर्स, जेब है, जेब, पैसे रखते हैं जिधर. वो किसी को निकालना नहीं है. मैं मांग नहीं रहा हूँ. कितना डरते हैं लोग. If you have your wallet with you आपके or your पास purse आपका with you, वॉलेट है या पर्स है, look at your purse. आपके पर्स से को देखो. पर्स को देखो. पर्स नहीं है, खाली है क्या? Have your purse. आपके Where पास is your पर्स? नहीं लाता है. Start carrying a purse. God will start filling it with money. है विश्वासी लोग हैं. पर्स भी नहीं. हाँ, you got a purse? हाँ, wallet. Come on, everybody who has got wallet, raise it. Raise it not to the Lord. You raise it and you tell it. आज के बाद भरा हुआ रहने का. आज के बाद Hallelujah. रहने का. आँख मत बंद करो, बोलो भरा हुआ रहने का. भरा हुआ रहने का. Hallelujah. Hallelujah. Tell the money. Look at the money in your purse. आपके पर्स में जो पैसे उसे देखिए. निकालो पर्स, निकालो पैसा, निकालो. बोलो मेरी सेवा कर. मेरी सेवा कर. आज के बाद तू मेरी सेवा करेगा. आज के बाद तू मेरी सेवा करेगा. अरे मम्मी को भी पैसा दे, खुद ही लेके बैठा है. मम्मी को दे. बोलते तू मेरा करेगा. मम्मी का नहीं, मेरा करेगा. पैसा लो हाथ में. अरे डर क्या रहे. बच्चों को छुट्टा ही दे रहे बस.
This territory belongs to me. ये टेरिटरी मेरा है। Hallelujah. हालेलुया। I am not going to ask for it nicely. I am going to take it by force. आमीन। मैं उसे अच्छे से नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं जो है पूरे जोश से लूंगा उसे। बहुत साल से प्लीज प्लीज किया, झुका, पीछे से लात मारा शैतान, है कि नहीं? Now it is time to turn the table. अब जो है जो टेबल को बदलने का समय आया है। Tell your money, you will serve the Lord. आपके पैसे से कहे कि वो परमेश्वर की सेवा Look करेगा। at your money. आपके पैसे को देखो Tell the Lord, जो पैसा मेरे हाथ में आएगा, I will serve you with it. और परमेश्वर से कहे, लॉर्ड द मनी दैट आई हैव इन माय हैंड आई विल सर्व यू विद दैट। Hallelujah. हालेलुया। I will not be a slave. The money will be a servant to me. मैं पैसे का जो है नौकर नहीं रहूंगा, लेकिन पैसा मेरी सेवा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। किधर है पैसा? देना उसके हाथ में, खुद ही पकड़ के रख रहा है। अच्छा, उसका उसके पास है। So Samuel offered that offering to the Lord, परमेश्वर ने वो अर्पण समूएल ने वो अर्पण परमेश्वर को दिया, and God और परमेश्वर began to intervene. उसने दखल देने शुरू किया। What happened with the enemy will happen with your enemy. आमीन। जो उसके दुश्मन के साथ हुआ वो आपके दुश्मन के साथ होगा। God will confuse the enemy that is after you. और परमेश्वर वो सारे दुश्मन को जो आपके विरुद्ध है उन्हें जो है गड़बड़ा में डालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, my enemy is running away. और अपने पड़ोसी से कहिए, मेरा दुश्मन भाग रहा है। Hallelujah. हालेलुया। मुझे सताने वाला छोड़ के जा रहा है, जो मुझे सता रहा है वो छोड़ के जा रहा है। चोरी करने वाला छोड़ के जा रहा है। जो मुझे चोरी कर दो, the one that is robbing me is taking me away। Hallelujah. हालेलुया। Because God is going to fight my battle. क्योंकि परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, I am telling you this in God's presence. और ये मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूँ। If your money is blocked, raise your hand. अगर आपका पैसा अगर कहीं अटका हुआ है तो अपने हाथों को उठाओ। Raise your hand if your money is blocked somewhere. दो तीन, अरे कुछ लोग है। Okay. Call your money. Say, money, पैसा come back to me. मेरे पास फिर से आ। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all that the enemy has stolen from you, God will restore to you. आमीन। और जो भी दुश्मन ने आपसे छीना है परमेश्वर आपको वापस से लौटाएगा। Hallelujah. Hallelujah. He has called us to be a lender, not a borrower. आमीन। परमेश्वर ने हमें देने वाला कह के बुलाया, ना ही लेने वाला। Tell the Lord, I will be a lender, not a borrower. परमेश्वर से कहे, मैं देने वाला रहूंगा लेकिन लेने वाला नहीं। Hallelujah. हालेलुया। I will serve you with my body. मैं अपने पूरे शरीर से तेरी सेवा I will serve you करूंगा। with my strength. मेरे सामर्थ से तेरी सेवा करूंगा। I will serve, my children will serve you. मेरा बच्चे तेरी सेवा करूंगा। My house will serve you. मेरा घर तेरी सेवा करूंगा। And my wallet also will और serve you. मेरा पैसा भी तेरी सेवा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Next time you hear somebody coming from out, अपना कार भेज दो कोई प्रभु के दास को लाने को. Your car will never run dry. आमीन। See, we have forgot to respect pastors. हम जो है परमेश्वर के दास को जो है सम्मान देना भूल We गए। have forgot to honor pastors and men of God. हम जो है परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोगों को सम्मान देना भूल गए। I am not saying पूरा पर्स खाली करो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पूरा पर्स खाली करो। If you give the man of God a treat, God will treat you well. अगर आप परमेश्वर के दास को जो है अगर अच्छे से देखोगे तो परमेश्वर आपको अच्छे से देखेगा। Please don't call me because I will not come. आप मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा। Because when you do something and you begin to honor the man of God, क्योंकि जब आप कुछ करते हो और परमेश्वर के दास को आप आदर देते हो, the blessing that is in his life will be transferred in your life जो also. आशीष उसके जीवन पे है वो आपके जीवन में भी आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Samuel took a lamb and offered it to the Lord. पर समूएल ने जो है मेमना लिया और परमेश्वर को अर्पण कर दिया। God caused the confusion. परमेश्वर ने वहां पर गड़बड़ा को लाया। Lift your hand and say, Lord, thank you for the confusion in the enemy's और camp. अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहे, धन्यवाद वो गड़बड़ाहट जो मेरे दुश्मन के तूने Hallelujah. हालेलुया। No more will I live in confusion. No more will I live in confusion. मैं और भी गड़बड़ाए में नहीं जीऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's just read one more verse and we'll और एक finish. वचन को हम पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। Okay. Verse 14. उसका 14 वचन को हम पहला समूएल 7वां अध्याय 14 वचन को हम Okay. देखेंगे। Now let's read. Verse 11. Now Israel was afraid. Let's see what happens in 11 and 12. तब
तब इज़राइल पुरुषों ने मिसाप से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। Hallelujah. 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 The enemy that has been beating you up is going to be beaten. आमीन। जो दुश्मन आपको मारते हुआ था वो अब मारते जाएगा। जो दुश्मन आपको भगा रहा था, आज के बाद आप उस दुश्मन को Amen. भगाओगे। The enemy that was chasing you from today, you will chase that enemy. Hallelujah. 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 You don't have to say, Lord, take the enemy away from me. I am afraid. आपको ये नहीं कहना है कि परमेश्वर इस दुश्मन को ले जा मेरे जीवन से, मैं इसे भयभीत हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Let's read ahead. आगे पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक पत्थर के लेकर मिसाप और सेना के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। He set up an altar before the Lord. उसने परमेश्वर के सम्मुख एक वेदी को He रखा। set up a token before the Lord. उसने परमेश्वर के सामने एक टोकन को रखा। And let's read from verse 14. और 14 वचन से हम पढ़ेंगे। और एक्रोन और गत तक जितने नगर फलिस्तियों ने इज़राइल के हाथ से छीन लिया था, वे फिर इज़राइल के वश में आ गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू, जो कुछ आपके हाथ से छीना गया है वो आपके वश में वापस आने वाला है। I want to tell you, whatever has been stolen from you is coming back to you. Everything that the enemy is stolen is coming back to you. हर वो चीज जो दुश्मन ने आपसे चुराया है वो आपके पास आ रहा है। Every deal that was cancelled, God will bring it back. आमीन। हर वो डील जो कैंसिल हुआ है वो परमेश्वर फिर से लाएगा। If the money was stolen or blocked or whatever has happened, it will come back to you. अगर आपका पैसा चुराया गया या ब्लॉक किया गया, कोई भी चीज जो आपका रुका है वो परमेश्वर उसे फिर से लाएगा। Your body will reset itself. आपका जो शरीर है वो फिर से बनाया जाएगा। Your water will align. और आपका सारी चीज जो फिर से Blood pressure will come down. आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्थिर रहेगा। ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा। If it is up, it will come down. If it is low, it will come up. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. Amen. It will begin to come down. वो नीचे आएगा। Sickness will leave your body. बीमारी आपके शरीर को छोड़ेगा। Anybody who has diabetes, look at yourself. Diabetes, bye bye, get out. और जिसके पास भी डायबिटीज है, कहिए डायबिटीज बाय बाय, निकल जा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। You have to speak to your sickness and tell it to go. आपको आपके बीमारी से बात करना और कहना है, निकल यीशु के नाम। Stop praying to your sickness. अपनी बीमारी से प्रार्थना करना बंद करो। Command it to leave. उसे आज्ञा दो निकल। Tell it to go. उसे कहो निकल। When the demons, जब दुश्मन, a legion was there in a man, जब दुष्ट आत्मा की सेना जब एक व्यक्ति में थी, and Jesus came to that place और जब यीशु मसीह उस स्थान पे आया, called Gadarenes. उसका नाम था गैडरेन। It's in the book of Mark chapter 5. मार्कुस के 5वें अध्याय में है। And the legions gave their name, said we are legion. और वो दुष्ट आत्माओं ने अपना नाम लीजियंस करके कहा। And the Bible says they were in that region. और उसका परमेश्वर का वचन कहता है वो उस स्थान के थे। And they begged Jesus, और उन्होंने परमेश्वर से भीख मांगी, don't send us out of our territory. हमारे जो स्थान है उसमें से हमें बाहर मत निकाल। हमारा जो कब्जे का स्थान है उसमें से बाहर मत निकाल. Don't remove us out of our territory. Because the moment you are out of your territory, you are out of power. क्योंकि जिस क्षण आप आपके स्थान से बाहर होते हो, आप आपके सामर्थ्य से बाहर होते हो। And they said, let us go into the swines. और उन्होंने कहा कि हमें इस डुक्कर में जाने दो। The enemy understands territory. और दुश्मन जो है अपने स्थान को पहचानता है, He समझता है। understands position and power. वो अपने स्तर को समझता है, सामर्थ को समझता है। He understands location. वो अपने स्थान का स्वर को पहचानता है। The demons that are working in this area are different from the demons that are working in another area. इस स्थान के जो इस एरिया में रहने वाले दुष्ट आत्मा है वो अलग है दूसरे स्थान के दुष्ट आत्माओं से। But I want to tell you this, they understand it, we don't. वो समझते हैं और हम विश्वासी नहीं समझते। That is why we keep losing battles. इसीलिए हम युद्ध को हारते रहते हैं। We should be making trouble for the enemy. He is making trouble for us. हमें दुश्मन के लिए समस्या बनना चाहिए, लेकिन दुश्मन हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। Praise the Lord. हालेलुया। Now let's read one more verse. और एक वचन को पढ़े। And verse 15. उसका 15वां वचन। शमूएल ने जीवन भर इज़राइल का न्याय करता रहा। Verse 15, the end part.
टेरिटरी के बाद 14 14 वर्ष में आया और उनका देश भी इज़राइल ने फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। हाँ। और इज़राइल और एमोरियों के बीच भी सीन हो गई। शांति थी। बाइबल सेज देयर वाज पीस बिटवीन इजराइल एंड द एमोराइट्स। और परमेश्वर का वचन कहता है एमोरियों और इज़राइलियों के बीच में शांति बन गई। वर्स 16 उसका 16 वचन, वह प्रत्येक वर्ष बेतेल और गलीलाल और मिसाप में घूम कर उन सब स्थानों में इज़राइलियों का न्याय करता रहा। द बाइबल इज टॉकिंग ऑफ लोकेशंस। परमेश्वर Samuel traveled the land from place to place. शमूएल ने स्थान से स्थान जो है वो उसमें Every place he went, he declared his territory. और जिस स्थान पे वो गया वहां पे अपने अधिकार को उसने घोषित किया। Before you go for a new job, say, Lord, I am going to that job. That is my territory. That is my job. That is my salary. I am taking it by force in आमीन। Jesus' name. और आप जिस स्थान के लिए जिस काम के लिए जाते हैं उसे जाने से पहले परमेश्वर से कहिए ये काम मेरा है, मैं उसे लेता हूँ, ये सैलरी मेरा है, उसे मैं लेता हूँ। Before you get out of your house or of your office and don't get rickshaw, say, Lord, I am leaving in 15 minutes. I want a rickshaw. और आप घर छोड़ने से पहले, आपके काम के स्थान छोड़ने से पहले परमेश्वर से कहिए कि 15 मिनट पहले परमेश्वर की मैं निकल रहा हूँ, मुझे 15 मिनट में रिक्शा चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And you go and people are standing and you will get a rickshaw. और आप जाएंगे और लोग खड़े रहेंगे लेकिन आपको रिक्शा आके We खड़ी need होगी। to understand who we are. आपको समझना जरूरी है कि आप कौन हो। Hallelujah. हालेलुया। फिलिस्ती से डरकर भागने वाले नहीं, भगाने वाले बनने चाहिए। We are not going to get scared of Philistine and run away, but we are the one who will chase them out. Tell your neighbor once again, stop being a chicken. और अपने पड़ोसी से कहिए कि मुर्गी बनना बंद करो Start being an eagle. और उकाब बनो। God has called you and me to be an eagle. परमेश्वर ने आपको मुझे एक उकाब बनने के लिए बुलाया। He is the lion of the tribe of Judah and we are his cubs. आमीन। वो परमेश्वर यहोवा जो है जो सिया है यहूदा का, and we are his cubs. और हम उसके बच्चे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Maybe your sound may not be loud, आपका आवाज शायद जोर का लेकिन आपके आवाज के पीछे आपके बाप का आवाज आमीन शैतान सुनेगा। वॉइस देयर इज योर फादर्स वॉइस व्हिच द एनिमी अंडरस्टैंड्स। Hallelujah. हालेलुया। Tell your day today you will be good to me. और आपका दिन को कहिए आज तू मेरे साथ अच्छा रहेगा। Tell your month behave yourself. Hallelujah. हालेलुया। मेरे साथ अच्छा ही होगा। मेरे साथ अच्छा ही होगा। टेल अगस्त में बोलना, सितंबर में बोलना, बीमारी आने का नहीं, आमीन। पैसा जाने का नहीं। आमीन। यू टेल योर मंथ हाउ यू वांट इट टू बी। आपके महीने को कहो कैसे उसे रहना है आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। आई एम स्टार्टिंग टू सी सम स्माइल्स कमिंग ऑन द फेस। हमें छोटे छोटे मुस्कानों को देख रहा हूँ आ रहे हुए। और 1 घंटा कंटिन्यू करने का क्या, फिर थोड़ा उठेगा और खड़ा रहेगा। तो फिर शायद if I continue you will stand also. God has called you to be His advocate, His child, Amen. His prince, आमीन। परमेश्वर ने His आपको priest, His king. आमीन। परमेश्वर ने आपको उसके एडवोकेट बनाने के लिए, उसके राजा बनने के लिए, उसके राजकुमार बनने के लिए, उसके बच्चे बनने के लिए आपको बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। Angels are waiting at disposal. और ये स्वर्गदूत जो है रुके हैं आपके आज्ञा को सुन के जाने के लिए। They are waiting to fight for princes, not for darpok. वो रुके हैं कि वो राजकुमार उन्हें कुछ कहे और उनके लिए वो युद्ध को लड़े, नहीं डरपोकों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Lift your hand to the Lord and say, Lord, I want to thank you और अपने हाथों को उठाया परमेश्वर से कहे मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। that every place that you have given me, हर एक स्थान जो तूने मुझे दिया है I take over it right now. मैं उस पर अधिकार लेता हूँ इसी समय। Every purpose that you have assigned for me, हर एक योजना तूने जो मेरे लिए रखा है I will accomplish it in Jesus' मैं name. उसे पूरा करूंगा यीशु के नाम में। Me and my family will serve you. मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करूंगा। My children will serve you. मेरे बच्चे तेरी सेवा करेंगे। And everything that you have ordained for my life will be done in the name of Jesus. आमीन। और जो भी तूने मेरे जीवन के लिए योजना बनाई है वो मेरे जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम। Every problem right now, leave my life. हर एक समस्या मेरे जीवन को छोड़ इस समय यीशु के नाम में। Sickness leave. बीमारी निकल यीशु के Disease नाम में। leave. बीमारियां निकल Lack यीशु के नाम में। leave. और रेड निकल। Every situation that is not in alignment to the word of God हर एक परिस्थिति जो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चल रहे मेरे and to जीवन the में will of God for my life, और परमेश्वर की योजना के साथ जो मेरे जीवन के लिए है I drive it out
out in Jesus' मैं name. इसे यीशु के नाम से निकालता हूँ। Lord, I take dominion. मैं अधिकार लेता हूँ। I take dominion मैं अधिकार लेता over हूँ everything that you have given to हर me. एक चीज जो तूने मुझे दिया है। And in the name of और Jesus, यीशु के नाम में I will be like a tree planted by the मैं riverside. एक पचाड़ के समान रहूंगा जो I will bear fruit in my season. मैं अपने समय में जो फल को उत्पन्न करूंगा। My leaves will not wither. मेरे पत्ते गिरेंगे नहीं। I will live a long life. मैं एक लंबा जीवन को जीऊंगा। I will live a blessed मैं life. एक आशीष का जीवन को And जीऊंगा। I right now declare and decree और इसी समय मैं घोषणा करता हूँ, बोलता हूँ that the Philistines who troubled me will no more trouble me. आमेन। और जो फिलिस्तीन आज तक मुझे सताते रहे वो अब में ही दिखेंगे। Devil, शैतान, stay on your side of the line. तू तेरी जो सीमा है उसके बाहर रहे। Do not cross your line. तेरी सीमा को तू पार न कर। Do not cross your territory. तेरी जो टेरिटरी उसे तू The पार न Lord कर। has given me this place. ये स्थान परमेश्वर ने And मुझे दिया every है। place the Lord has given me. और हर वो स्थान जो परमेश्वर ने मुझे And दिया है। everything that the Lord has given और me, हर वो चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है I give it back to Him. और मैं उसे फिर से देता हूँ। And I consecrate it by the blood of और उसे मैं Jesus. शुद्ध करता हूँ यीशु के लहू से। I thank you, Father. धन्यवाद करता हूँ पिता। I take back everything that is stolen from my life. हर एक चीज जो मेरे जीवन से छीना है उसे मैं फिर से Let छीनता हूँ। everything that has been stolen from my life be restored sevenfold in Jesus' आमीन। name. और हर वो चीज जो मेरे जीवन से चुराया गया 7 गुना फिर से लौट जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। I declare it so. ऐसे मैं घोषणा करता It हूँ shall not be otherwise. और दूसरी ओर से नहीं होगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, I come before your courts in heaven. और मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख आता हूँ And I declare and decree. और मैं घोषणा करता हूँ और बोलता हूँ Right now, Lord. इसी समय पर Let angels be assigned. स्वर्गदूतों को तू नियुक्त Let कर। officers be assigned. ऑफिसर्स को नियुक्त कर That when the enemy crosses the line, कि जब दुश्मन उसकी सीमा पार करता that है they will fight and defeat them. कि वो सेना उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे और उसे नाश करेगी। And I will live my life in your glory. और मैं मेरा जीवन तेरी महिमा में जीऊंगा। And I will live in your glory. और मैं तेरी महिमा में जीऊंगा। And I will live with purpose. और मैं योजना के साथ जीऊंगा। In Jesus' blessed name. यीशु के आशीषित नाम में अम्मा। Amen. आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us all stand up in His presence. हम सब उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Come in queue as we are. Prepare your hearts and mind. अपने मन को अपने हृदय को तैयार करें। I want you all to come and stand in the queue over here. और मैं चाहता हूँ कि आप आके कतार में खड़े हो जाएं। Come out of your chairs and please come out and stand. तुरंत फटाफट आप अपने स्थानों को ग्रहण करें, अपने चेयर्स को छोड़ें और बाहर आके कतार बनाएं।